अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सफियान तैमूर और आज भी हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश एसए के बारे में। दो वीडियोस ऑलरेडी मैंने रिसेंटली पोस्ट किए हैं इंग्लिश एसए की। अगर आपने वो नहीं देखी तो मोस्ट रिसेंट वीडियो का लिंक ऊपर मौजूद है, आप आई के बटन से उसको जाके एक्सेस कर सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है जी दी पॉलिटिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड इट्स फ्यूचर। नाज़रीन, आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ऑलरेडी हॉट टॉपिक्स हैं इंग्लिश एसे के हवाले से। हर दफ़ा ही हॉट होते हैं, उनमें कोई भी डायमेंशन पूछी जा सकती है। तो ऑल्दो के जेनेरिकली भी आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं या जनरल सेंस में आपको उसको प्रिपेयर करना चाहिए ताकि आपको मेन आइडियाज़ का पता हो। लेकिन कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शंस भी हैं जिनके बारे में अगर आप उसको एक्सप्लोर करते हैं तो देयर इज़ अ हाई चांस के आपका ऐसे मज़ीद इफ़ेक्टिव हो सकता है। उसकी रीज़न ही ये है कि आहिस्ता आहिस्ता इंग्लिश ऐसे जो है सीएसएस का वो स्पेसिफिक होता जा रहा है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। सो you should prepare it comprehensively, I would say, and you should also explore multiple dimensions of each topic or each theme. So लिहाजा क्लाइमेट चेंज तो हमने पहले भी एक दफ़ा डिस्कस किया है, और ग्लोबल वार्मिंग वगैरह अगर नहीं किया तो मैं मज़ीद कोई आउटलाइन आएगी मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगा। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है जी पॉलिटिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड इट्स फ्यूचर। हम लोग इस चीज़ के बारे में अक्सर पढ़ते हैं, सुनते हैं कि जनाब पाकिस्तान को जो है वो डैमेजेस एंड लॉसेस की फॉर्म में कंपनसेट इनफ नहीं किया गया। और तो रिसेंटली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें शहबाज शरीफ साहब को कोई 8-10 बिलियन डॉलर ग्रांट या एड जो है वो भी मिल गई थी, ठीक है। लेकिन जब फ्लड्स आए थे, क्लाइमेट इंड्यूस्ड फ्लड्स थे, तो उस वक्त जो है सारे कंट्रीज जो है देवर एट द बैक फुट, उन्होंने पाकिस्तान की खास मदद नहीं की। सो इन्वायरमेंट को लेके पॉलिटिक्स क्यों चलती है? व्हाई डू कंट्रीज प्रेफर नेशनल इंटरेस्ट ओवर कलेक्टिव इंटरेस्ट? या फिर व्हाई डू कंट्रीज परस्यू देयर ओन इंटरेस्ट एंड दे से कि जी हमें तो क्लाइमेट की वजह से नुकसान नहीं हो रहा, या क्लाइमेट जो है ज़ाहिर है अगर हम क्लाइमेट को पोल्यूट भी कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, तो उससे हमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगले 10-15 दिन में ये सारा एनवायरनमेंट या जितना भी एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है ये एयर करंट्स के साथ किसी और खित्ते में जा चुकी होगी। सो दैट इज़ वाई देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कि जनाब एनवायरनमेंट के बारे में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से मैकेनिज्म होने चाहिए, किस तरह से हमने क्लाइमेट चेंज को फाइट करना है, कौन सी हमारी डेडलाइंस हैं, कब तक हमने फाइट करना है, क्या हम फाइट करना भी चाहते हैं कि नहीं चाहते। इस तरह की बहुत सारी डिबेट्स ग्लोबल साउथ में और ग्लोबल नॉर्थ में चल रही हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली जो वेस्टर्न सर्कल्स हैं, अगर आपने न्यूज़ वगैरह देखी हो तो ग्रेटा थनबर्ग है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे जो एक्टिविस्ट हैं, दे आर लॉबिंग फॉर ग्रीन इनिशिएटिव्स के जनाब आप क्लाइमेट फ्रेंडली जो पॉलिसीज़ हैं, क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स हैं, उनको प्रेफर करें एज़ कम्पेयर टू द पोल्यूटिंग वंस। तो ये तो सारा चल ही रहा है। आज के टॉपिक पे खैर हम वापस आते हैं। मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बताना चाह रहा था कि ये सारी चीज़ें आज के दौर में प्रैक्टिकली हो रही हैं, हमें ये न्यूज़ में देखने को मिलता है, हमें सुनने को मिलता है। सो आपका ये जो टॉपिक है ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। टॉपिक है जी दी पॉलिटिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड इट्स फ्यूचर। आउटलाइन पहले इन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा है जी। इंट्रोडक्शन में दी पॉलिटिक्स ऑफ एनवायरनमेंट इज एम्बिवलेंट बिटवीन द ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। Nevertheless, current trajectories show that its future will remain convoluted until capitalism turns to environment-friendly policies. अच्छा जी, थीसिस स्टेटमेंट अगर आप लिखते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर, तो उससे आप अपनी पूरी की पूरी आउटलाइन जो है उसके मेन सेक्शंस को डिफाइन कर रहे होते हैं। अब इधर से मुझे मेन सेक्शंस क्या नज़र आ रहे हैं? नंबर 1 है कि जी पॉलिटिक्स ऑफ एनवायरनमेंट इज एम्बिवलेंट बिटवीन ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। उनके दरमियान में थोड़ी सी ना कशमकश चल रही है, ठीक है। लैक ऑफ कंसेंसस यूँ कह सकते हैं आप। एक तो ये हो गया। दूसरा है जी करंट ट्रेजेक्टरीज जो हैं वो क्या है? शो दैट इट्स फ्यूचर विल रिमेन कॉन्वोल्यूटेड। करंट ट्रेजेक्टरीज को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अगर कैपिटलिज्म जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसी की तरफ नहीं आती तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये दो मेन सेक्शंस मुझे नज़र आते हैं, एक ग्लोबल नॉर्थ और साउथ की डिबेट, दूसरा है जी कैपिटलिज्म के ऊपर कि कैपिटलिज्म क्या इन्वायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज की तरफ आएगी या नहीं आएगी। अगर वो नहीं आती तो उसकी इम्प्लीकेशंस यही सेम रहेंगी, या आगे आहिस्ता आहिस्ता हम एडवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं। सो आगे इनकी आउटलाइन देखते हैं क्या यही सेक्शन इन्होंने डिस्कस किए हैं, या जो इन्होंने लिखा है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है।
ट्रेंड्स इन द पॉलिटिक्स ऑफ एनवायरनमेंट। इधर ही मैंने इनको फीडबैक दे दिया है या रिमार्क्स दे दिए हैं कि जी योर थीसिस स्टेटमेंट मींस दैट दिस होल सेक्शन विल कवर द आर्गुमेंट्स ऑफ नॉर्थ वर्सेस साउथ। नॉर्थ वर्सेस साउथ में क्या क्या क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है या क्लैश ऑफ ओपिनियन है उसको आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ऊपर जो थीसिस स्टेटमेंट है उसमें पी यहाँ पे इन्होंने कैपिटल किया हुआ है जबकि ये स्मॉल आएगा। देन वी हैव ये करंट ट्रेजेक्टरीज है, अब इसका सी भी जो है ये कैपिटल है, तो रैंडम कैपिटलाइजेशन की इनकी काफ़ी मिस्टेक्स हैं, उनको ठीक कर लें। ट्रेजेक्टरीज जो है ना उसके बाद अगर कॉमा लगाते हैं तो वो पोजेशन को शो करता है। जब आप प्लूरल के एंड पे एस आ रहा हो तो फिर आप एंड पे अपॉस्ट्रोफी लगा के छोड़ देते हैं और उसके बाद अंडरस्टूड है जी कि ये पोजेशन के लिए है। अदरवाइज अगर लाइक कोई भी बंदा है या पाकिस्तान आप कह सकते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आप अपॉस्ट्रोफी लगा के एस लगा देते हैं। लेकिन अगर नेशंस का बताना हो कि नेशंस इंटरेस्ट तो आप नेशंस अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी ये रिडंडेंट है, इसको ना लगाएं। देन वी हैव अगेन रैंडम कैपिटलाइजेशन। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं जी, पॉलिटिक्स ऑफ एनवायरनमेंट अ थिएटर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट ओवर कलेक्टिव इंटरेस्ट। ठीक है जी, ये मैंने ऐड किया था, इसको आप इस तरह की थोड़ी सी स्टेटमेंट में लिखे तो ये कंप्रीहेंसिव भी हो जाएगा, क्लियर भी हो जाएगा और इफेक्टिव भी होगा। क्योंकि आप सिंपली ग्लोबल नॉर्थ वर्सेस साउथ की डिबेट जो है उसमें आप दो तीन ही पॉइंट्स दे सकते हैं, लेकिन जो ट्रेंड्स इन द पॉलिटिक्स ऑफ एनवायरनमेंट है वो और काफ़ी सारे हैं। बिजनेस इंटरेस्ट भी हैं, लोगों के अपने अपने ओपिनियंस भी हैं, और जो लोकल कल्चर्स हैं उनका क्या कहना है एनवायरनमेंट के बारे में। जो ओल्ड कल्चर्स हैं फॉर एग्जांपल वो क्या कहते हैं कि जी एनवायरनमेंट के बारे में पॉलिटिक्स होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। वो अपने जो आर्काइक वेज हैं एग्रीकल्चर वगैरह के उनको छोड़ने को तैयार हैं कि नहीं, ये सारा कुछ है। सो कम्प्रीहेंसिव ऐसे लिखें, बहुत उसको बहुत ज़्यादा नैरो डाउन अगर आप कर देंगे तो आपको आर्ग्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे एंड इट विल सीम रेपिटेशन ऑफ द सेम पॉइंट। ठीक है जी, खैर आगे आते हैं जी। कॉम्प्रोमाइज्ड COP26, ये ऐसे मेरे ख्याल में इन्होंने पुराना लिखा था या फिर इन्होंने COP27 पढ़ी नहीं है, आई डोंट नो वाई। खैर कॉम्प्रोमाइज 26 है तो 27 आप कर सकते हैं। 27 में वैसे हमें कुछ जो है ना सिल्वर लाइनिंग्स नज़र आती हैं। नेक्स्ट वी हैव कैपिटलिस्ट कॉनंड्रम। कैपिटलिस्ट कॉनंड्रम, इधर अपॉस्ट्रोफी आप लगाएंगे तो ये ठीक होगा। फिनांस फॉर द थर्ड वर्ल्ड नोवेयर इन साइट। ठीक है जी, द थर्ड वर्ल्ड आएगा क्योंकि आप एक स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड को डिनोट करना चाह रहे हैं। कोविड-19 आपने लिखना है, आपने कोविड-14 लिखा हुआ है, एटलीस्ट मुझे ये नज़र आ रहा है। सो अंडरमाइंड क्लाइमेट एक्शन। लेकिन कोविड-19 के बारे में ये लोग ये भी कहते हैं कोविड की वजह से जितनी मूवमेंट कम हुई है, क्लाइमेट जो है वो थोड़ा सा बेहतर हुआ है, उसका जो डिग्रेडेशन है वो थोड़ी सी स्लो डाउन हुई है या क्लाइमेट रिपेयर हुआ है कुछ इलाकों में। सो कोविड-19 वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर क्लाइमेट। ठीक है जी, नेक्स्ट वी हैव नेसेंट रिन्यूएबल्स। रिन्यूएबल्स का अगेन आपने आर जो है वो कैपिटल लिखा हुआ है, ये भी गलत है। नो डिक्रीमेंट इन फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स के एफ आप कैपिटल क्यों लिख रहे हैं, रैंडम कैपिटलाइजेशन क्यों कर रहे हैं आप, इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आती, ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। क्लाइमेट शोइंग इरिवर्सिबल रिएक्शंस, तो ये काफ़ी जेनेरिक से आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं। आप इसमें पॉलिटिक्स ऑफ एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो आप उनमें क्लैश ओवर द फंडिंग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज उसके बारे में जिक्र करेंगे, क्लैश ओवर द क्या उसको कहते हैं जो डेडलाइन है या फिर आपकी जो टारगेट डेट है उसके हवाले से भी क्लैश आता है। इसके अलावा जी जो मैकेनिज़म्स हैं या कि आपने फेज़ डाउन करना है या फेज़ आउट करना है, किस तरह से करना है उसके बारे में भी क्लैश है। तो इस तरह की सारी डिबेट्स अगर आपने नहीं पढ़ी हुई तो आपका ऐसे कम्प्रीहेंसिव नहीं होगा। तो बेहतर है कि जो आप ऐसे लिखना चाह रहे हैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ पढ़ें, पहले 1-2 दिन उसके ऊपर रिसर्च करें, आर्टिकल्स पढ़ें, कुछ अच्छे आर्टिकल्स पढ़ें, कुछ इंटरनेशनल मैगजीन्स में से पढ़ें, कोई रिसर्च पेपर 1-2 पढ़ लें, उनमें से पॉइंट्स निकाल के अपने रजिस्टर में लिख लें, छोटे से नोट्स बना लें और फिर उधर से जब आपने फाइनली आउटलाइन बनानी है तो एक दफ़ा उनको रिवाइज करके बनाएं। ऐसे अगर आप बनाएंगे तो ये बहुत जेनेरिक हो जाएंगे। आई डोंट थिंक दैट दिस वुड डू यू मच गुड। और स्पेशली अगर आप उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी हैं तो एक तो आपका मटेरियल जो है वो लो क्वालिटी होगा और दूसरा आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी हैं, तो आई हाईली डाउट कि इस तरह का ऐसे पास हो सकता है।
द फ्यूचर ऑफ एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स। अच्छा, देखें जी कि यहाँ पे इन्होंने जो सेकंड हमें सेक्शन दिखाया था वो ये था कि जी कैपिटलिज्म विल हैव टू टर्न टू एनवायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज, अदरवाइज ये कंडीशन सेम रहेगी। इन कंट्रास्ट जो यहाँ पे इन्होंने सेक्शन बनाया है वो फ्यूचर ऑफ एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स है। ठीक है जी। तो दिस डज नॉट सीम गुड फॉर मी। आपने जो थीसिस स्टेटमेंट बनानी है उसी के अकॉर्डिंगली अपनी आउटलाइन भी बनाएंगे आप। अनएबल टू प्रोवाइड $100 बिलियन असिस्टेंस टू द डेवलपिंग नेशंस। ठीक है जी। रिन्यूएबल्स अवेलेबिलिटी, ये जो आप छोटी छोटी बिल्कुल फ्रेजेस लिखते हैं ना, उनका नुकसान ये होता है कि वो क्लियर नहीं होती। थोड़ी सी आप लंबी फ्रेज बना लें, आपने अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं भी लिखना, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो सबसे ज़्यादा क्लियर होता है, लेकिन अगर आप नहीं भी लिखना चाहते दैट इज़ फाइन। फ्रेजल स्ट्रक्चर जो है वो भी काम करता है एंड इट ऑल्सो पासिस, बट द पॉइंट इज़ कि यू हैव टू मेक योर सेल्फ क्लियर कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, आउटलाइन समझ आनी चाहिए। तो रिन्यूएबल्स अवेलेबिलिटी, अब आई डोंट नो व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से हेयर। Incompletion of sustainable development goals, lack of action on sustainable development goals, yes, lack of sufficient action, या you कह लेंगे lack of sufficient commitment to sustainable development goals। ठीक है जी। ग्लोबल साउथ ऑल बाय इटसेल्फ। ठीक है जी। कार्बन कार्बन डेवलपमेंट मैकेनिज्म नहीं है ना, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है। आई थिंक ये क्योटो का मैकेनिज्म है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। CDM जिसको आप कहते हैं, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह, 2-3 मैकेनिज्म थे उसके। नेक्स्ट वी है ग्रेट माइग्रेशन। माइग्रेशन का आपने एम कैपिटल क्यों किया हुआ है यहाँ पे? ये क्या कोई हेडिंग है या किसी बुक का नाम है, क्या है? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। सिमिलरली टेम्परेचर ट्रबल, ट्रबल का टी स्मॉल रखें। द पॉलिटिक्स ऑफ एनवायरनमेंट अ वे फॉरवर्ड, अब वे फॉरवर्ड आपने बिल्कुल नहीं दिया। आपने ट्रेंड्स लिखे हैं, फिर फ्यूचर लिखा है, और पॉलिटिक्स ऑफ एनवायरनमेंट अ वे फॉरवर्ड। तो जो फ्यूचर है एक्चुअली ये इसको आपको चाहिए कि वे फॉरवर्ड की ही फॉर्म में लिखें। अब ये देखें जी, अनएबल टू प्रोवाइड 100 बिलियन डॉलर जो है ये आपकी करंट ट्रेजेक्ट्री में ही आएगा। करंट पॉलिटिक्स जो चल रही है उसी के अंडर आ जाएगा कि जी हम लोग 100 बिलियन डॉलर की जो कमिटमेंट है स्पेसिफिकली डेवलप्ड कंट्रीज वो पूरी नहीं कर रहे। ठीक है जी। सो ये करंट ट्रेजेक्ट्री में आ जाएगा। इन चीज़ों को कंफ्यूज ना करें, आप चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं, बजाय ये कि आप रिपीट करें, आप इनको ऊपर एडजस्ट करके एक अच्छी आउटलाइन बनाएं। ऊपर वाले पॉइंट्स जो है वो आपके सॉलिड हो जाएंगे। जो मैंने गलतियाँ निकाली हैं, फॉर एग्जांपल के ऊपर वाले पॉइंट्स आपके थोड़े से वीक हैं, उनमें थोड़ा सा ज़्यादा मटेरियल होना चाहिए था, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है जी। तो यहाँ से आप पॉइंट्स लेके आप ऊपर एडजस्ट करेंगे, और जो फ्यूचर है उसको आप एक्चुअली वे फॉरवर्ड की ही फॉर्म में लिखेंगे। अगर आपने दरमियान में एक सेक्शन डालना भी है तो वो आप कैपिटलिज्म के बारे में डाल सकते हैं, वो आप इसके इफ़ेक्ट्स के बारे में डाल सकते हैं, और फिर बाद में आप वे फॉरवर्ड देते हैं। वे फॉरवर्ड में कोई 5-6 पॉइंट्स दे के और फिर आप उसको एंड कर देंगे। इन कंट्रास्ट आपने यहाँ पे वे फॉरवर्ड जो है वो एक ही पॉइंट का लिखा है, विच आई डोंट थिंक इज़ गुड इनफ, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का या एनवायरनमेंट का एक ऐसा टॉपिक है कि इसके ऊपर आपको वे फॉरवर्ड अच्छा देना चाहिए। ये इट इज़ वन ऑफ द हॉट टॉपिक्स अराउंड नाउ डेज, सो आपको इसके बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए। और लास्ट पे कंक्लूजन है जी, जनरल फीडबैक है जी, रैंडम कैपिटलाइजेशन है, आउटलाइन और आर्गुमेंट्स आर नॉट क्लियर, ग्रामेटिकल एरर्स, पुअर आर्गुमेंटेशन इन द इंट्रोडक्शन, आउटलाइन डज नॉट कंफर्म विद द थीसिस स्टेटमेंट, यूज ऑफ ट्रांजिशंस इन द स्टार्ट ऑफ पैराग्राफ्स इज फाइन। ठीक है। और वर्क ऑन सेंटेंस स्ट्रक्चर टू इम्प्रूव एक्सप्रेशन, ये मैंने इनका एक्चुअली इंट्रोडक्शन भी पढ़ के इसको ये फीडबैक लिखा था। आगे इनका इंट्रोडक्शन जो है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ जी। By 2050, it is being forecasted that Maldives, along with the pristine beaches of the island nations, ठीक है जी, आइलैंड नेशन एक तो आप करेंगे क्योंकि आप मालदीव्स की बात कर रहे हैं, will disappear from the map of the world. No doubt the credit goes to humans because credit, अब credit जो है वो हम जनरली पॉजिटिव सेंस में यूज़ करते हैं, पॉजिटिव कॉनोटेशन होती है, लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। ठीक है। नो डाउट द ब्लेम लाइज विद द ह्यूमन बीइंग्स बिकॉज ऑफ whom because of whose activities as because of their activities because goes to humans because of their activities that are causing climate change, aggravating climate change आप कर सकते हैं। climate change जो है cause तो
उसकी नेचुरल भी होती हैं, ठीक है। एग्रावेट करते हैं या फिर एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज जिनको हम कहते हैं, उनकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। दैट इज़ हैपनिंग लाइक डे इन टू नाइट। नहीं, इसको काटते हैं। द पॉलिटिक्स ऑफ एनवायरनमेंट इज एम्बिवलेंट बिटवीन ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ नेवरदलेस। अंडरलाइन करें जी इस थीसिस स्टेटमेंट को, जो आपने लिखनी है इसको यहाँ पे अंडरलाइन करें, ऐसे ना लिखें। देन वी हैव द पॉलिटिक्स बिहाइंड एनवायरनमेंट इज due to businesses that are involved in atmosphere degradation practices. As a result of this, the concentration of greenhouse gases is increasing in the environment. In the environment is increasing, ठीक है जी। और ग्रीन हाउस गैसेज जो है इनको भी आप स्मॉल जी के साथ लिखेंगे, स्मॉल में लिखेंगे। इसको प्रॉपर नाउन हम कंसिडर नहीं करते, जनरली नहीं करते। To stop this, plenty of pledges, conferences, pledges are made, conferences are conducted, इस तरह से आप लिखते हैं। यहाँ पे ये थोड़ी सी confusion है। And understandings have been signed, but the problems persist. However, it was the practices of capitalism through agriculture and industrial revolution that caused this problem, and it is the capitalism that can change the environment from going to bleak. Moreover, the impact of global north's emissions is being faced by the global south, and the former is doing a bare minimum for the latter to mitigate its impact. What is capitalism conundrum? Why are fossil fuels still in the grid stations? Grid stations, अब ये देखें यहाँ पे भी random capitalization आपकी नज़र आ रही है क्लियरली। इज क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, अब ये ठीक है, ऊपर आपने कार्बन डेवलपमेंट मैकेनिज्म सोल्यूशन लिखा हुआ था, ठीक है। तो कुछ गलतियाँ इसमें भी मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ। एक तो ये है कि थीसिस स्टेटमेंट जो है वो आपकी आर्गूमेंट के बाद आनी चाहिए। आप देखें कि ये थीसिस स्टेटमेंट के बाद आप पॉलिटिक्स बिहाइंड एनवायरनमेंट इज़ ड्यू टू बिजनेसेस वगैरह आप लिख रहे हैं, ये आपका आर्गूमेंट है, आप आर्गूमेंट बिल्ड कर रहे हैं, अपना स्टांस क्लियर कर रहे हैं। इसको ऊपर लिखें, थीसिस स्टेटमेंट को नीचे ले आए और थीसिस स्टेटमेंट को अंडरलाइन करें, और उसके बाद जो ग्लिम्सेस ऑफ द आउटलाइन देनी है उनको दे के आप इंट्रोडक्शन को एक अच्छा सा क्लोज ऑफ कर दें, ठीक है जी। आपने क्वेश्चंस तो रेज किए हैं, बट दिस स्टिल सीम्स लाइक एन एब्रप्ट एंड टू द इंट्रोडक्शन, तो आई डू नॉट जनरली रिकमेंड इट। आगे वाला भी जो पैराग्राफ है उसमें भी काफ़ी गलतियाँ हैं। तो ये था जी इनका इंट्रोडक्शन और इनकी आउटलाइन, जिसमें हमने देखा कि कैपिटलाइजेशन की मिस्टेक्स हैं, आर्गूमेंट्स की मिस्टेक्स हैं, और ये जिन्होंने आउटलाइन बनाई है ही सीम्स कंफ्यूज्ड कि उसने जो इन्वायरमेंट की पॉलिटिक्स है उसके अंदर क्या पॉइंट्स देने हैं और उसके वे फॉरवर्ड में क्या लिखना है। उन दोनों में उसको ज़्यादा कुछ फ़र्क नज़र नहीं आया, जो कि एक बुरी चीज़ है। आपको थोड़ा सा क्लियर रहना चाहिए कि आपने कौन से सेक्शन में क्या क्या लिखना है। एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और इसके अलावा आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट ये भी है कि एक तो वो लोग जो कि CSS 2023 की जो अटैम्प्ट है वो दे रहे हैं, they can get their outlines evaluated by me these days। जितने दिन रह गए हैं आप मुझे outlines भेज सकते हैं। नंबर आपके पास मौजूद है, वरना अभी स्क्रीन पे मैं शेयर कर देता हूँ। लेट मी राइट इट हेयर जस्ट इन अ बॉक्स। इस नंबर पे आप जी मुझे अपनी आउटलाइंस भेज सकते हैं, ठीक है जी। आप यहाँ पे मुझे भेजेंगे, मैं आपको इवेलुएट करके वापस कर दूंगा। और इसके अलावा ये भी है कि इंग्लिश एसे की जो इवेल्यूशन सेशन है उसमें 3 स्लॉट्स मेरे पास ओपन है। सो जिन लोगों ने इवेल्यूएशंस के लिए कहा था, स्लॉट्स आर ओपन नाउ एंड दे कैन गेट themselves evaluated, so don't wait out too much because slots are limited। 3 लोग मैं इसलिए लेता हूँ, मैं 4-5 जनरली स्टूडेंट्स रखता हूँ ताकि मेरे लिए भी वर्कलोड ज़्यादा ना हो और मैं क्वालिटी मटेरियल या क्वालिटी फीडबैक आपको दे भी सकूँ। सो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब। वी आर ऑन आर रोड टू 1000 सब्सक्राइबर्स, सो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर अपियरिंग इन दिस अटेम्प्ट। मे दिस हेल्प देम in their exam, and I'll see you in the next video inshallah. Take care. Allah Hafiz.